गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिस सवाना आज क्लास 4 के स्टूडेंट्स को विषय हिंदी लेसन 6 नाई की नासमझी कहानी पढ़ाऊंगी। नाई जो बाल काटता है वो नासमझी मतलब वैसा व्यक्ति जो कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे या बुरे के बारे में नहीं सोचता है, उस काम को समझता नहीं है और बिना सोचे समझे वो उस काम को कर लेता है। वो ये भी नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा और किसी भी बात को बिना सच्चाई जाने उस पर विश्वास कर लेता है। तो नाई जो है ये भी वैसे ही नासमझी करता है और इस कहानी के द्वारा हम लोग इसे पढ़ेंगे। ये कहानी जो है बहुत पुरानी कहानी है। किसी शहर में एक सौदागर रहता है। सौदागर का मतलब होता है व्यापारी। मैं ब्लैक बोर्ड पे वर्ड मीनिंग मतलब शब्दार्थ लिख दी हूँ। तो बोल रहा है किसी नगर में एक सौदागर रहता था, मतलब एक व्यापारी रहता था जो सामान को एक जगह से जाकर के दूसरी जगह बेचता है, उसे व्यापारी रहता है। उस व्यापारी का नाम था मदन लाल। वो बहुत पहले जो था वो बहुत अमीर था, बहुत अमीर, लेकिन धीरे धीरे वह क्या होता गया, वो गरीब होता गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसका काम अच्छे से नहीं चलता होगा और उसके परिवार में 4 बच्चे थे। उसके लिए वो जब गरीबी हालत में हो गया था तो उसके लिए बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और हर रोज उसे पत्नी उससे झगड़ा होती थी और वो उसकी पत्नी उससे हमेशा कहती थी कि तुम कुछ काम धंधा मतलब कुछ नया काम करो, अगर इस तरह से हम लोग घर बैठे रहेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। मदन लाल की स्थिति जो थी वो बेचारा वो कोशिश करता, वो पूरा काम की तलाश वो पूरा करता था। काम का तलाश करते करते वो थक गया मगर उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। और वो अब जब वो लौट के आता था, जब वो काम की तलाश से जब लौट के आता था तो जब उसके पास कुछ पैसे नहीं रहते थे तो उसके बच्चे जो है वो उसे भूखा सोना पड़ता था और ये सब देखकर उसे बहुत ही दुख होता था। एक रात यही सब सोचते सोचते मदन लाल की आंख लग गई, वो सो गया और जब वो गहरी नींद में सो गया तब उसके सपने में उसने एक अजीब सा सपना देखा। तो उसने सपने में क्या देखा? उसने सपने में देखा कि एक साधु जो है वो मदन लाल के सपने में आता है और उससे कहता है कि पुत्र तुम दुखी मत हो, हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान होता है और मुझे तुम्हारे इस हालत को देख करके मुझे तुम्हारे सामने आने पे मैं मजबूर हो गया हूँ, विवश हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने कुछ बहुत ही ऐसे पुण्य का काम किया है। कर्म का मतलब होता है काम, अच्छा काम किया है जिसके लिए मैं तुम्हारे सपने में आया हूँ और मैं इसलिए मैं कल जब तुम्हारे घर आऊँगा, जब मैं तुमसे मिलूँगा तो तुम क्या करना, मेरे सिर पर एक डंडा मारना और जैसे ही तुम मेरे सिर पर एक डंडा मारोगे मैं तुरंत सोने की ढेर में बदल जाऊँगा। और ये सब जब सपना को देख रहा तो उसका आँख खुला। जब आँख खुला तो देखता है क्या, वो सोचता है कि ये तो सपना था। फिर वो सोया। फिर अगले दिन सुबह जब मदन लाल उठता है तो वो सोचने लगा कि कल रात मैंने जो सपना देखा था काश वो सच हो जाता। वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि और बोला ये तो सपना है, सपना तो कभी सच होता नहीं है। तो उसने क्या किया, मदन लाल ने नाई को अपने घर बुलाया था बाल काटने। जब नाई उसका बाल काटने के लिए आया था, काट रहा था, तभी वो दरवाजे पर उसका खटखटाया। तब मदन लाल ने जाके दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे अपने आंखों पर क्या नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके सामने वही साधु खड़ा था जो उसके सपने में आया था। अब मदन लाल को पता था कि उसे सपने में क्या कहा गया था कि जैसे ही वो सामने आएगा तो उसके सिर पे क्या मारना है, उसे डंडा मारना। और तुरंत ही मदन लाल ने क्या किया, एक डंडा उठाया और उसने साधु के सिर पे दे मारा। जैसे ही साधु के सिर पे मारा तो वो तुरंत साधु जो है वो क्या चीज़ में बदल गया, सोने के ढेर में बदल गया। और ये सब कौन देख रहा था? नाई देख रहा था। वो नाई जब देखा कि अरे ये तो सोने के ढेर में बदल गया, उसके मन में भी कुछ कुछ चलने लगा। उसने भी मन में कुछ न
मतलब एक थैली उसको सोना का दे करके उसको नाई को बोलता है कि तुमने यहाँ पर जो भी कुछ देखा इस बारे में तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, किसी को कुछ मत बताना, और ये धन तुम्हारे लिए है, तुम ये ले लो और चुप रहो। और अब क्या था, समय बीतता गया और अब तो इसका ज़िंदगी जो सोने का ढेर मिल गया, तो अब मदन लाल का जीवन तो अच्छे से बीतेगा। लेकिन जब नाई वापस अपने घर गया तो उसके मन में यही बात चल रहा था कि आखिर कैसे कोई साधु के अगर सिर पे डंडा मारेगा तो वो सोने के ढेरे बदल जाएगा। और उसे रात भर नींद नहीं आई। तो रात भर यही जाकर सोचता रहा। और वह क्या हुआ, अगले दिन सुबह उठा, उसका सोने का लालच हो गया। अब वो क्या किया, अगले दिन वो सुबह उठा और सबसे पहले नहा धोआ के सबसे पहले वो कहाँ गया, सामने वाला मंदिर में गया। अब मंदिर में जाकर सबसे पहले जो साधु का जो मुखिया होता है, हेड जिसको बोलते हैं, वो उसके पास गया और उसे बोला कि महात्मा, आप लोग कल मेरे घर पे क्या हैं, आमंत्रित हैं, मैं आप लोगों को भोजन खिलाऊंगा, आप लोग मेरे घर पे आइएगा और मेरे भोजन खाने के बाद आप लोग मेरे पूरे परिवार को क्या दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और मुझसे कुछ दान दक्षिणा लेके मुझे पुण्य की प्राप्ति कीजिएगा। नाई का निमंत्रण पाकर साधु बड़ा खुश हुए। वो सोचा कि चलो बहुत दिन के बाद कोई निमंत्रण मिला है, अच्छा भोजन मिलेगा खाने पीने के लिए। तो वो अगले दिन साधु जो है उसके घर जाने के लिए तैयार हुआ और नाई अपने घर पे इंतजार कर रहा था डंडा वंडा लेकर के कि कब साधु आएगा जब मैं उसके सिर पर डंडा मारूंगा। जैसे दरवाज़ा खटखटाया, तुरंत जाके नाई दरवाज़ा खोलता है तो देखता है दो साधु उसके दरवाजे पे खड़े हैं। उसे तुरंत अंदर बुलाया। जैसे ही वो अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया नाई और उसने क्या किया, मोटा डंडा उठाया और तेज साधु को मारना शुरू कर दिया। दे डंडा मारे जा रहा है, धड़ाधड़ पीट रहा है और उसका डंडा मार खा के साधु जो है चिल्ला रहा है, करा रहा है, जोर जोर से चीख रहा है। और नाई जो देख रहा है कि अरे ये तो सोना में बदल ही नहीं रहा है। अब उसको जब तक वो सोना नहीं बदल रहा तो उसे मारे जा रहा है, मार रहा है। उसका चीख का आवाज़ सुन के उसके घर के सामने से एक कोतवाल मतलब पुलिस गुजरती है। जब उसका आवाज़ सुनता है चीखने का तो वो कोतवाल जो है उसके नाई के घर आता है। जब नाई जब उसके घर आता है तो देखता है कि वो साधु लोग को क्या कर रहा है, मार रहा है। उसी समय कोतवाल ने सिपाही लोग को बुलाया और नाई को पकड़ करके क्या कर लिया, कैद कर दिया, उसे जेल में बंद कर दिया और उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसे बेगुनाह साधु लोग को मारने के जुर्म में उसे 10 साल की क्या हो गई, सजा हो गई। बेचारा नाई जो है अपनी बेवकूफ़ी और लालच में आकर उसने क्या किया, वो अपना माथा पीटने लगा और उसे अफसोस होने लगा ये मैंने क्या कर दिया। तो ये जो है हमें ये कहानी हमें क्या बताती है कि हमें किसी की भी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर वो नाई लालच नहीं करता तो आज उसे ये सज़ा ना मिलती। उसे क्या सज़ा मिली, 10 साल का सज़ा मिल गया उसे। लालच में आकर उसने अपना जीवन खुद ही बर्बाद कर लिया। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि हम ये दूसरी की बातों में आ करके हम वो काम ना करें, लालच ना करें। तो किताब सबके पास है, इसमें शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उसे आप लोग कॉपी पे लिखेंगे और याद करें और इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।